सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आई एम नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंकर 223। आज की वीडियो में हम सेल डिस्कस करेंगे। सेल का एक पॉइंट एनसीईआरटी का अगले कुछ मिनटों के अंदर आपके गुजर रहा होगा आपके आंखों के सामने से। इस वीडियो को एकदम ध्यान से फोकस के साथ देखना अगर तुम्हें सेल रिवाइज करना है। मैं एक्टिव रिकॉल के थ्रू अपनी बायोहैक की बुक से, बायोहैक के नोट से तुम्हें ये रिवाइज करा रहा हूँ। और जैसा अगर तुम रिवाइज करते आए हो, ये बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट मैनर में तुम्हारा रिवीजन हो रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं यार फुल जोश के साथ आज के सेशन को। लेट्स गो। पहला क्वेश्चन, द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, क्या बोलते हैं? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। डैश डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कौन थे? जी.एन. रामाचंद्रन जी थे। डैश फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल। कौन लोग थे जी? एंटोनी वॉन लीवनहुक। सेल वाज फर्स्ट सीन बाय कौन? रॉबर्ट हुक। डैश डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन जी ने किया था। याद रखें, कभी भी कंफ्यूज ना हो। सेल पहली बार देखा गया था रॉबर्ट हुक, और ब्राउन कलर का न्यूक्लियस होता है इसलिए रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। मैथिस शील्टन वॉज अ जर्मन या ब्रिटिश, और जूलॉजिस्ट था या बॉटनिस्ट था? तो सबसे पहली बात तो जर्मन था और बॉटनिस्ट था। ट्रिक क्या है इसका? बी के साथ बी नहीं आता, ब्रिटिश के साथ बॉटनिस्ट नहीं आता, तो जर्मन बॉटनिस्ट होगा और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट होगा। ठीक, तो अब हमारे थोड़े शॉन के बचे, ये बचे हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारे शॉन थे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भैया शॉन जूलॉजिस्ट था या शील्डन जूलॉजिस्ट था। तो शॉन सेल हमारे को पता है हमारी नर्व में प्रेजेंट होता है, जो कि हमें जूलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए शॉन जो है वो जूलॉजिस्ट होता है। अब जो जूलॉजिस्ट होता है वो ऑब्वियसली वो बी के साथ जाएगा, क्योंकि बी दो बार नहीं आएगा। तो हमें इस तरीके से याद हो गया कि शील्डन इज जर्मन बॉटनिस्ट एंड शॉन इज अ ब्रिटिश zoologist. Dash proposed that the bodies of animals and plant are composed of cells and products of cells. कौन सा आपने बोला था? शॉन साहब ने बोला था। Cell theory was given by Sheldon and Swan. Dash first explained that new cells are formed from pre-existing cells. Rudolf Virchow, जिन्होंने 1855 में ये बात बताई थी। ओमनी सेलुला ई सेलुला वॉज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो 1855। ये वीडियो अगर तुम दो बार देख लेते हो ना, बिलीव मी, एक एक पॉइंट तुम्हारा कवर हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा एनसीईआरटी, ये मेरी गारंटी है। एक बार इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हारे को पता चलेगा कि अच्छा मुझे ये आता है, ये नहीं आता है। दूसरी बार देखोगे तो जो तुम्हें नहीं आता था ना वो भी तुम्हें याद हो जाएगा। और इस तरीके से तुम बहुत अच्छा रिविजन कर सकते हो। बिलीव में अच्छे से यूज करो यार वीडियोस को, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो बढ़िया से यूज करो। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन सेल इज, क्या है? साइटोप्लाज्म, जो कि नीट में आ चुका है। प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। आंसर इज फॉल्स, नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ऐसा होता है क्या? आंसर इज फॉल्स, एब्सेंट होती हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज, सही बात है क्या? आंसर इज बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। ऑर्गेनेलीज इन विच राइबोसोम्स आर फाउंड, कौन सी हैं? रफ ईआर, आरईआर जिसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। टू नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर, कौन सी है? राइबोसोम एंड सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम हेल्प इन किसमें? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। माइक्रोप्लाज्मा आर ओनली डैश इन लेंथ, कितनी लेंथ होती है माइक्रोप्लाज्मा की? 0.3 म्यूमीटर होती है। जनरली बैक्टीरिया लेंथ कितनी होती है? 3 to 5 म्यूमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज ऑस्ट्रिच का एग। ठीक, ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट कितने इन डायमीटर? तो 7 म्यूमीटर डायमीटर में होते हैं। साइज ऑफ वायरस क्या होता है दोस्त? साइज ऑफ वायरस इज और 0.02 से लेके 0.2 म्यूमीटर। साइज ऑफ पीपीएल जो नीट 2020 में पूछा गया था 0.1 म्यूमीटर होता है। साइज ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20, हमारा को 10 to 20, ठीक, 10 to 20 म्यूमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय कौन से चार लोग हैं? तो बैक्टीरिया, फिर बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये चारों कंस्टिट्यूट करते हैं प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन प्रोकैरियोट्स, आंसर इज फॉल्स। प्रोकैरियोट क्योंकि छोटे होते हैं, ठीक है, थोड़ा बोलेंगे सस्ते होते हैं, तो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करना भी इनके लिए आसान होता है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर, तो हमें ये पढ़ा हुआ है, मैं रिवाइज कराऊंगा। बेसिलाई, कोकस, विब्रियो और स्पाइरलम। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट
माइकोप्लाज्मा। स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक क्या फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स, एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये सब प्लाज्मिड हमारा जो है कन्फर्म करता है। जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला प्लाज्मिड है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। 32 डैश इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। कौन यूज करा जाता है? यस, प्लाज्मिड डीएनए को यूज करा जाता है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स के फॉर्म में कुछ अलग चीज होती है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश मेसोसोम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऑफ केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप। सही है क्या? बिल्कुल। 3 लेयर्स ऑफ सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक है, सेल वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ऑल द 3 लेयर टुगेदर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट। स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय डैश डिवाइड बैक्टीरिया इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी? तो आंसर इज ग्राम जो है हम डेवलप करते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इन 2 कैटेगरीज में इसमें डिवाइड करा जाता है। लूज शीथ ग्लाइकोकैलिक्स को हम क्या बोलते हैं? आंसर इज स्लाइम लेयर बोलते हैं। थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलिक्स को हम बोलते हैं कैप्सूल, जो मेजरली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में बहुत प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं? 2 फंक्शन होते हैं। एक होता है डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, शेप डिटरमाइन करेगा। दूसरा प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट्स। सही है क्या? आंसर इज ट्रू। अब बोलोगे भैया ये क्या बात हुई है, तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी की लाइन है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 फॉर्म्स आर। क्या क्या हो सकते हैं? या तो वेसाइकल हो सकता है, या ट्यूब्यूल हो सकता है, या लैमेले हो सकता है। मेसोसोम हेल्प इन किन 7 चीजों में मेसोसोम हेल्प करती है? सुनते जाना। सेल वॉल की फॉर्मेशन, सेल वॉल की फॉर्मेशन, ठीक, डीएनए को रेप्लिकेट कराना, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल में, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करके डिस्ट्रीब्यूट कराना डॉटर सेल में, रेस्पिरेशन कराना, सिक्रीशन कराना, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट भी ये हार्बर करता है, ठीक है। तो ये 7 इसके पॉइंट हैं। इन डैश अदर मेम्ब्रेनस एक्सट्रैक्शन इनटू साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट कॉल्ड डैश विच कंटेन डैश। तो इन किन लोगों में? साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में अदर मेम्ब्रेन एक्सट्रैक्शन इनटू साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। बैक्टीरियल फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंटल, हुक एंड बेसल बॉडी। लॉन्गेस्ट पोर्शन आउट ऑफ 3 इज कौन सा होता है जी? फिलामेंट होगा। सिलिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, आंसर इज ट्रू। सिलिया नहीं होती है बैक्टीरिया में, केवल फ्लैजिला होते हैं। डैश आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। एलोंगेटेड है, ट्यूबुलर है, स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ है, क्या है जी? पिलाई। डैश आर स्मॉल ब्रिसल्स लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। कौन होते हैं? फिम्ब्रे होते हैं, ठीक है, फिम्ब्रे तुम समझते हो ऐसे ऐसे। पिलाई हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स एंड होस्ट टिश्यूज। सही क्या? आंसर इज फॉल्स। ये फिम्ब्रे का काम होता है, वो इस तरीके से पकड़ के ना दबोच लेता है। राइबोसोम का साइज क्या है? राइबोसोम का साइज क्या होता है? 15 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर राइबोसोम का साइज होता है। राइबोसोम यूनिट इन प्रोकैरियोट्स क्या होगी? 50s एंड 30s, टोटल मिला के 70s बनाएगा। राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड डैश और डैश। तो ये नीट में आ चुका है बहुत बारी, पॉली राइबोसोम या पॉलीजोम बोलते हैं इसको। रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड एज इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन, आंसर इज फॉल्स, अभी हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडी, 3 एग्जाम्पल कौन से हैं? फॉस्फेट ग्रेनुल, साइनोफाइसिन ग्रेनुल एंड ग्लाइकोजन ग्रेनुल। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन किन 3 लोगों में? ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो पहले तो हमारा ब्लू ग्रीन हुआ, फिर अकेला ग्रीन खुद हो जाएगा और फिर पर्पल हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं।
एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इज सीन इन यूकैरियोट्स, सिंपल बात है। ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल, कौन से होते हैं, कौन से होते हैं? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनल है। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ डैश विद देयर पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर या इनर साइड। तो लिपिड्स के बने होते हैं विद पोलर हेड, कहाँ पे होता है? आउटर साइड होता है, ठीक। लिपिड कंपोनेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ क्या? फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड्स। एरिथ्रोसाइट ऑफ डैश है अप्रॉक्स डैश प्रोटीन एंड डैश लिपिड। तो एरिथ्रोसाइट ऑफ ह्यूमन जो है उसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डैश द टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन आर, तो टू टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो है इंट्रिकल प्रोटीन, एक होता है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन में कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा हमारी मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनी है तो मतलब लिपिड ज़्यादा होता होगा, लेकिन याद रखें 52% प्रोटीन होता है, 40% ही केवल लिपिड होता है, ठीक। प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि दो टाइप का होता है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन आर ओनली पार्शली बरीड इन द मेम्ब्रेन। आंसर इज फॉल्स। पार्शली भी हो सकता है और टोटली भी हो सकता है। जैसे पार्शली मतलब जैसे ये तो टोटली बरीड है, ठीक, दोनों एक तरीके से चैनल ही बना देगा, ये भी एक चैनल बना देगा। कुछ होते हैं जो बीच में ही खत्म हो जाते हैं, ठीक। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय हुम एंड इन विच ईयर? किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। कौन से साल में? 1972, अभी आया थोड़े दिनों पहले। 68 द क्वाज़ी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स हेल्प इन किसमें? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। द एबिलिटी टू मूव विद इन बाइलेयर मेजर इट्स फ्लूइडिटी, कितना फ्लूइड है। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फंक्शंस लाइक, 5 फंक्शंस होते हैं, सेल की ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। पहला क्या? सेल की ग्रोथ कराने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर फ्लूइड नहीं होगा, रिजिड होगा, तो सेल बढ़ेगी कैसे, राइट। इंटरसेलुलर जंक्शन है ना, जो आदमी फ्लूइड होता है वो ज़्यादा अच्छे जंक्शन बना पाता है, मतलब रिलेशंस बना पाता है आसपास के लोगों के साथ। कोई रिजिड आदमी है तो वो बात नहीं करता दूसरे से, राइट। तो फ्लूइड होना जरूरी है। दूसरी बात, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। तो ये अपने को याद रखना है कि सिक्रीट करने में मदद करेगा। एंडोसाइटोसिस, कोई सामान आएगा तो अंदर आसानी से ले लेगा। अब कोई रिजिड आदमी है ना, कन्वेंशनल आदमी है, तो घर में आने नहीं देता बाहर का सामान, कहेगा नहीं इसमें कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं लूँगा। लेकिन कोई फ्लूइड है तो आने देगा, राइट। और फिर उसी हिसाब से सिक्रीट भी करेगा, भाई किसी और को भी देगा तो वो भी उसका ले लेगा सामान, तो देना भी आसान रहेगा। तो लेन देन आसान रहेगा और सेल डिवीजन भी आसान रहेगा। ऐसे लोग आगे बढ़ के अच्छा डिवाइड करते हैं। डिफाइन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमारे बॉडी में देखा जाता है Na+K+ का पंप जो होता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन डैश एंड डैश, फंजाई और प्लांट्स में देखता है। सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं? 4 फंक्शन होते हैं जी। पहला तो गिव द शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तीसरा, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो सेल वॉल एक ऐसा वो है रिजिड आदमी जो प्रोटेक्ट करके रखेगा, लेकिन सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करवाएगा। मतलब वो होते हैं ना बिल्कुल ऐसे वाले पापा होते हैं कि भैया ठीक है मैं प्रोटेक्ट बहुत करूँगा, बिल्कुल मैं अपनी लड़की को शेप दूंगा, और लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इंटरेक्शन भी कराऊंगा, क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म नहीं करना है। एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किन 4 चीज़ों के बना होता है एल्गी सेल वॉल? तो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक CaCO3। एंड अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ क्या 4 चीज़ें? इसमें सेलुलोज होगा, हेमी सेलुलोज होगा, पेक्टिन्स होगा और प्रोटीन्स होगा। द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द आउटर इनर साइड ऑफ द सेल वॉल। आंसर इज इनर साइड में। द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ किस चीज की? कैल्शियम पेक्टेट की। फंक्शन ऑफ मिडल लैमेला क्या होता है? होल्ड डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, नेबरिंग सेल्स को साथ में टुगेदर रखता है। डैश एंड डैश में भी ट्रांसवर्स बाय डैश विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म नेबरिंग सेल्स। सेल वॉल और मिडल लैमेला, ठीक है, मे बी ट्रांसवर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा।
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, क्या 4 चीजें इंक्लूड होती हैं? ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। इनको याद रख सकते हैं GERLV, GERLV ये निमोनिक है। गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, तो इसमें जी मतलब हमारा क्या है? गोल्गी एपरेटस, ER मतलब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल। चारों चीजें आती हैं। याद रखें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में राइबोसोम नहीं आता। कभी भी गलती से राइबोसोम मत लिख देना, इधर ER एक साथ लिया जाता है, नॉट, इट इज नॉट राइबोसोम। फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स। द ER डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू डैश एंड डैश। तो किस में? हमारा ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? RER बोला जाता है। इन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? SER बोलते हैं। डैश इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। कौन? RER या SER? RER। RER कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होते हैं। SER फंक्शन क्या होते हैं? 2 फंक्शन होते हैं SER के। एक तो होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इसलिए हमेशा जब भी तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा लिवर में बहुत ज्यादा SER होता है, क्योंकि लिवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डैश इन ईयर डैश ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। तो कैमिलो गोल्गी साहब थे, 1898 में उन्होंने देखा कि भैया रेटिकुलर स्ट्रक्चर है नियर द न्यूक्लियस। उस टाइम पे इंडिया में लोग बस लड़ाई लड़ाई करते रहते थे, फालतू फालतू काम। और तब तक देखो विदेशों में क्या क्या लोग करते थे। गोल्गी बॉडी इज कंसिडर ऑफ डैश शेप डैश और डैश। तो क्या शेप? डिस्क। ठीक, डिस्क शेप, सेक्स और सिस्टर्ने। द सेक्स एंड सिस्टर्ने आर ऑफ डैश म्यूमीटर डायमीटर। तो 0.5 से 1 म्यूमीटर। दे आर स्टेन्ड पैरेलल या परपेंडिकुलर टू ईच अदर? आंसर इज पैरेलल होते हैं। डैश और डैश फेसेस कॉन्वेक्स एंड डैश और डैश फेसेस कॉन्केव। तो हमारा सिस और जो फॉर्मिंग फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और हमारा जो ट्रांस फेस होता है, या उसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, वो कॉन्केव होता है। सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर एंटायरली डिफरेंट। आंसर इज ट्रू। सिस एंड ट्रांस फेस आर नॉट इंटरकनेक्टेड। आंसर इज फॉल्स। गोल्गी एपरेटस के फंक्शन क्या होते हैं? पैकिंग, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। पैकिंग, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, PMT जो पहले होता था। मटेरियल आर पैकेज इन द फॉर्म ऑफ, कैसे? वेसिकल्स के फॉर्म में। मटेरियल फ्यूज विद डैश फेस ऑफ गोल्गी एपरेटस एंड इमर्ज फ्रॉम डैश फेस। तो सिस फेस से फ्यूज करेंगे, ट्रांस फेस से इमर्ज कर जाएंगे। गोल्गी एपरेटस इज एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये बहुत पूछा जाता है नीट में। लाइसोसोम आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन गोल्गी बॉडीज। लाइसोसोम आर रिच इन कौन से एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इट्स एंजाइम आर ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक या बेसिक पीएच? एसिडिक पीएच। वैक्यूल कंटेन क्या 4 चीजें? तो 4 चीजें जो होती हैं, पहला होता है वाटर, तो सेप, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड नॉन यूजफुल मटेरियल, जो भी उल्टा सीधा होता है वो डाल देते हैं वैक्यूल में। वैक्यूल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू -% ऑफ वॉल्यूम। कितना? 50% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। टोनोप्लास्ट का फंक्शन क्या है जी? फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल कौन कराएगा? टोनोप्लास्ट कराएगा। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज हायर इन साइटोप्लाज्म देन वैक्यूल। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। इन डैश कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर, इन अमीबा किस चीज के लिए? एक्सक्रीशन के लिए। इन डैश फूड वैक्यूल आर इंपॉर्टेंट बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। प्रोटिस्ट में ऐसा होता है। माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड्स की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन्ड बाय जेनस ग्रीन। तो मैं हो सकता है एनसीईआरटी की मेन थ्योरी में ना मिले ये, बट ये समरी में दिया है। 111 इट इज डैश शेप विद डायमीटर ऑफ डैश म्यूमीटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा वो सॉसेज शेप होता है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है? 0.2 से लेके 1 म्यूमीटर होता है। एवरेजली इसका डायमीटर 0.5 म्यूमीटर होता है। ठीक, इट्स लेंथ इज डैश टू डैश, कहां से कहां तक? 1 म्यूमीटर से लेके 4.1 म्यूमीटर तक लेंथ जाती है। इनर कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉन्स क्रिस्टे, क्रिस्टा क्रिस्टा, है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी। क्रिस्टे के फंक्शन क्या होते हैं?
इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। आरएनए इज एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए नहीं होता क्या? आंसर इज फॉल्स भाई साहब, आरएनए में तो बहुत होता है। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड किसमें? यूग्लिनोइड्स में मिलते हैं हमें। माइटोकॉन्ड्रिया इज लार्जर इन साइज देन प्लास्टिड्स, सही है क्या? फॉल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया छोटा होता है प्लास्टिड से। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर, कौन कौन से मिलेंगे हमें? क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, क्रोमोप्लास्ट मिलेंगे और ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट कौन से दो? क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट हैव डैश सॉल्युबल डैश टाइप ऑफ पिगमेंट लाइक, तो क्रोमोप्लास्ट में हमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं कैरोटेनॉइड्स। इनका एग्जांपल क्या है? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ल्यूकोप्लास्ट कलरफुल या कलरलेस प्लास्टिड, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है बिल्कुल हमारे बेरंगी होते हैं, कोई रंग नहीं होता बेचारों में। इनके फंक्शन क्या होता है? स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट, काम करेंगे तो कहाँ ही रंग बचता है, राइट। पोटैटो कंटेन विच प्लास्टिड, कौन सा होता है? अमाइलोप्लास्ट होता है। टेल 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड देयर फंक्शन, तो पहला जो है हमारा क्या है? अमाइलोप्लास्ट है। अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा? स्टोर स्टार्च, ठीक। दूसरा हमारा इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। अब इलियो 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 तुम बोलोगे 3-4 बार तो इलियो ऑयल 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 आवाज आएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये ऑयल और फैट को जो है स्टोर करता है। स्टोर क्या करता है? ऑयल और फैट को। इसके बाद आता है एरिलोप्लास्ट। एरिलोप्लास्ट क्या है? एरिलोन लेयर, एरिलोन लेयर में क्या चीज रिच होती है? मोर्फोलॉजी में पढ़ाया था मैंने, एरिलोप्लास्ट में एरिलोन लेयर आ रही है। एरिलोन लेयर किस चीज में रिच होती है? प्रोटीन में, ठीक। तो ये हमारे प्रोटीन रिच हो जाएगा, प्रोटीन को कंटेन करेगा, स्टोर करेगा किसको? प्रोटीन को। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोफिल आर फाउंड इन डैश सेल्स, कौन से? मीजोफिल सेल में मिलेगा। लेंथ एंड विड्थ आर कितनी होती है? लेंथ जो होती है 5 to 10 म्यूमीटर एंड विड्थ 2 to 4 म्यूमीटर। शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट 5 तरह के होते हैं, नहीं आएगा नीट में कभी, फिर भी बता देता हूँ। लैंड शेप्ड, ओवल शेप्ड, स्पेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक भी होता है। 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल इज प्रेजेंट इन किसमें? क्लेमाइडोमोनास में। मीजोफिल सेल हैव डैश टू डैश क्लोरोप्लास्ट पर सेल, कितने? 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट। मैट्रिक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया से एनालोगस टू डैश इन क्लोरोप्लास्ट, तो स्ट्रोमा इन क्लोरोप्लास्ट। द आउटर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमीबल, सही है क्या? आंसर इज फॉल्स। अंदर सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अंदर वाली लेस परमीबल होती है, बाहर वाली तो चलता है काम। थैलाकॉइड अरेंज इन स्टैक टू फॉर्म क्या बनाएगा? ग्रेना बनाएगा। थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमल लेमिला से। The membrane of thylakoid encloses space called lumen. Stroma contains enzyme required for the synthesis of carbohydrate only. ऐसा है क्या? Answer is totally false because carbohydrate और प्रोटीन दोनों के स्टोरेज में काम करता है जी। It contains single stranded DNA. ऐसा है क्या? Answer is false. Double stranded DNA होता है। Both chloroplast and mitochondria have ribosomes. कौन से ribosomes होते हैं? 70S ribosomes होते हैं। They were observed by डैश इन ईयर डैश, कौन साहब थे? जॉर्ज पैलेट थे, 1953 में उन्होंने देखा था इसको। दे आर कंपोज ऑफ डैश एंड डैश, तो कितनी चीजों का? प्रोटीन एंड आरएनए। हियर एस इज डैश यूनिट्स स्टैंड फॉर डैश कोफिशिएंट, तो स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। स्वेडबर्ग यूनिट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मेजर डैश एंड डैश ऑफ राइबोसोम, तो इनडायरेक्टली मेजर करता है क्या? डेंसिटी एंड साइज को। 70S ribosome subunit are dash and dash, tell the types of RNA in each subunit। तो कुल मिला के कुछ नहीं, 70S की जो सब यूनिट होगी 50S और 30S होगी। 30S में क्या होता है? इसमें कौन सा RNA होता है? तो ये पूछ लिया जाता है 30S में RNA जो हमें मिलेगा, याद करेंगे 16S RNA होता है, 16S RNA होता है। और 50S में जो हमें RNA मिलेगा दैट इज 23S एंड 5S RNA, ठीक। अच्छा जी, 80S में क्या क्या सीन रहेगा? तो 80 में 60 और 40 रहेगा सब यूनिट्स, और जो हमें 60 में क्या मिलेंगे? 60 में वी विल गेट 18S RNA, और 40 में वी विल गेट 40S में विल गेट 28S, 5.8S एंड 5S RNA। थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है बट जानना अच्छी बात है। एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है जी? साइटोस्केलेटन बोला जाता है। साइटोस्केलेटन के फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मोटिलिटी देगा, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल देगा, ठीक। डैश एंड डैश हैव हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑन सेल मेम्ब्रेन, सीलिया
एंड फ्लैजिला, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चरली सिमिलर, ऐसा होता है क्या? फॉल्स। सिलिया एंड फ्लैजिला आर नॉट कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आंसर इज फॉल्स, कवर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देयर कोर इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? एक्सोनीम बोला जाता है। एक्सोनीम पोसेस नंबर ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, आंसर इज क्या आएगा बताइए? आंसर इज फॉल्स। माइक्रोफिलामेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। द एक्सोनीम हैव डैश नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, कितनी होती हैं? आंसर इज, बताइए क्या होता है? 18 नंबर होती हैं। अरेंज रेटली एंड डैश नंबर लोकेटेड इन सेंटर, कितनी लोकेटेड होती है? सेंटर में 2 होती हैं। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9 + 1 इज 9 पेयर्स आर लेटरली अरेंज एंड 1 पेयर इज सेंट्रली लोकेटेड। देखो 9 पेयर तो लेटरली हो गए, राइट, ये हमें दिख रहा है, और 1 पेयर सेंट्रली हो गया, तो 9 + 1 बोलेंगे ना? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, 9 + 2 ही बोलते हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय डैश एंड इज एनक्लोज्ड बाय डैश, कनेक्टेड बाय किस चीज से? ब्रिजेस से, एनक्लोज्ड इन सेंट्रल शीथ। The central sheath is connected to one of the tubules of each perpendicular doublets by a dash, किस चीज से? रेडियल स्पोक से। टोटल नंबर ऑफ रेडियस स्पोक इन सिलिया आर 9 होते हैं। द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय किस चीज से? लिंकर्स। बोथ द सिलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम डैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, तो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल की बात करें, सेंट्रोजोम कंटेन क्या? 2 सेंट्रियोल होते हैं इनके अंदर। सेंट्रोजोम आर सराउंडेड बाय डैश कॉल्ड डैश amorphous pericentrioidal material. The centriole lie perpendicular or parallel to each other, answer is perpendicular to each other in an organization called cartwheel appearance, cartwheel appearance होता है इसमें। अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+0 टाइप होता है। सेंट्रियोल हैव 9 इवन या अनइवन स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल्स, तो आंसर इज इवन स्पेस होता है ऑफ डैश प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ईच पेरिफेरल फिब्रिल इज अ डबलेट, आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे ट्रिपलेट मिलते हैं, ये ट्रिपलेट तुम्हें दिख रहे होंगे, ये इस तरीके से ट्रिपल। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर नॉट लिंक्ड, ऐसा होता है क्या? फॉल्स, दे लिंक्ड होते हैं, देखो ये तुम्हें दिख रहे हैं, लिंक होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड डैश विच इज कनेक्टेड विद पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय डैश, तो सेंट्रल पार्ट बोलते हैं हब को, कनेक्टेड बाय रेडियल स्पोक्स। तो ये रेडियल स्पोक्स है, तुम्हें दिख रहा होगा, ये हब है हमारा, ये रेडियल स्पोक है। हब एंड स्पोक्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, तो बना है सिंपल। सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजिला, ठीक। दूसरा स्पिंडल फाइबर बनाता है। न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय डैश इन ईयर डैश, कौन साहब थे? रॉबर्ट ब्राउन थे, 1831 में बताया था। द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस वॉज स्टेन्ड बाय एसिडिक या बेसिक डाइस एंड गिवन द नेम डैश बाय डैश, तो हमने इसको बेसिक डाइस से किया स्टेन और क्रोमेटिन नाम दिया गया बाय फ्लेमिंग। द इंटरफेज न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। व्हाट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस? स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस। द आउटर मेम्ब्रेन रिमेन कंटिन्यूअस विथ, किसके साथ? किसके साथ रहेगा? ER के साथ, अभी बताया था। मूवमेंट ऑफ डैश एंड डैश टेक प्लेस थ्रू न्यूक्लियर पोर, किसका? RNA का और प्रोटीन्स का। न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन क्या? 2 चीजें होती हैं न्यूक्लियर प्लाज्म में, हमारे पास न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होते हैं। न्यूक्लियोलाई या डैश शेप स्ट्रक्चर, कौन सा? स्पेरिकल शेप होता है। न्यूक्लियोलाई आर मेम्ब्रेन बाउंड, आंसर इज फॉल्स। एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस ऑकर इन, किस में होता है? बताइए। एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस ऑकर इन किस में होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। क्रोमेटिन कंटेन अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सही बात है क्या? यस, ट्रू है। क्रोमेटिन कंटेन कौन कौन से 4 प्रोटीन हमारे पास होते हैं? तो पहला तो देखो हिस्टोन्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है? DNA होता है। फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और RNA होता है। 4 चीजें होती हैं, DNA, RNA, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। ह्यूमन DNA कितना लॉन्ग होता है? 2 मीटर लॉन्ग होता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ऑन द साइड विच दिस शेप स्ट्रक्चर डैश आर प्रेजेंट, काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। फ्यू क्रोमोसोम्स हैव स्टेनिंग या नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो हमेशा याद रखें जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज ऑलवेज नॉन स्टेनिंग।
द लोकेशन ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में चेंज, आंसर इज फॉल्स, सेम रहती है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन गिव द अपीयरेंस ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट बन जाता है। माइक्रोबॉडीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, आंसर इज फॉल्स, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एग्जाम्पल क्या है 3, पैरोक्सिसोम्स, स्पेरोसोम्स, राइट, एंड ग्लाइऑक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। डायग्राम करते हैं फटाफट से। तो ये हमें क्या दिखाया जा रहा है बताइए, क्या दिखाया जा रहा है? ये हमें क्रोमोसोम के अलग अलग मोर्फोलॉजी दिखाई जा रही है। ए जो है हमें मेटासेंट्रिक है, बी इज टीलोसेंट्रिक, सी इज सब मेटासेंट्रिक एंड डी इज एक्रोसेंट्रिक। ठीक, एक्रोसेंट्रिक ये नीट में आ चुका है, पिछले साल ये आया था। इसमें एक्स क्या है? एक्स इज सैटेलाइट, वाई क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, एंड जेड क्या है? सेंट्रोमियर, अभी पढ़ा था। चलो भैया, ये हमारा क्रोमोसोम दिख रहा है हमें, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है भैया, बताओ। ये हमारा डिगा की जो 12 है, क्या बताया जा रहा है? काइनेटोकोर बताया जा रहा है। ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। इसमें हमें ए क्या बताया जा रहा है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, बी इज न्यूक्लियोलस, इतना बड़ा, सी इज न्यूक्लियर पोर, यहाँ से पोर है, यहाँ से बाहर निकलेगा प्रोटीन और आरएनए, एंड डी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये जो डायग्राम है नीट एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि किस चीज़ का डायग्राम है बताओ, किस चीज़ का है? सेंट्रियोल का है, ठीक। व्हाट इज ए? पेरीसेंट्रोरियल सैटेलाइट है ये। बी क्या है? बी इज सी ए कनेक्टिव, सी और ए का कनेक्टिव। व्हाट इज, क्योंकि सी और ए का कनेक्टिव देखो, ये ए बी सी है, ठीक, और फिर यहाँ से फिर से ए कनेक्ट होता है, तो ये और ये का कनेक्टिव जो है वो बी है हमारा। फिर सी क्या है हमारा? सिंपली ट्रिपलेट फिब्रिल है, ठीक। डी इज सेंट्रल हब, जिसको सेंट्रल रॉड बोलते हैं। ई जो हमारा है वो स्पोक्स हैं, और एफ हमारा जो कार्डविल अपीयरेंस दोनों देते हैं मिला करके। सेम कहानी इसमें डेगाक्यू 9 में। ए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बी हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सी इज और इंटर डबलेट ब्रिज, डबलेट के बीच में जो ब्रिज है वो सी है। डी क्या है? सेंट्रल माइक्रोट्रिब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्रिब्यूल। व्हाट इज ई? ई इज आर रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। एफ इज सेंट्रल शीथ। राइबोसोम क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये राइबोसोम का डायग्राम है। ये डायग्राम की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ए हमारी आउटर मेम्ब्रेन, बी हमारी क्या है? बी इज इनर मेम्ब्रेन, सी इज ग्रेना, डी इज थैलाकॉइड, एंड ई इज स्ट्रोमल लेमिना, जो कनेक्शन होते हैं, ठीक है, जो कनेक्शन तुम्हें देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ए हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, नीट में आ चुका है, तो डायरेक्टली पूछ ली गई थी इसकी लेबलिंग। व्हाट इज बी? इनर मेम्ब्रेन है। सी क्या है हमारा? सी इज मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। डी इज आर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जहाँ पे पूरा वो बनता है, H+ का एक्युमुलेशन होता है। एंड ई क्या है हमारा? क्रिस्टा बोलते हैं इस चीज़ को, क्रिस्टा, इस फोल्डिंग्स को क्रिस्टा बोला जाता है। ये हमारा गोल्गी एपरेटस, ये भी नीट में आ चुका है बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से। इसमें एक्स हमारा क्या है? सिस्टर नहीं है। फिर ये भी आ चुका है नीट में, DAGAQ4, क्या चीज़ है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ए हमारा न्यूक्लियस, बी हमारा न्यूक्लियर पोर, सी इज RER, ये जो है RER है, इस पर राइबोसोम लगा हुआ है, ठीक। डी जो है राइबोसोम की लेबलिंग है, राइबोसोम को बताया जा रहा है। और ई हमारा SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी लेबलिंग अगर हम देखें, व्हाट इज ए? इज शुगर, ठीक। बी इज पेरिफेरल प्रोटीन, सी इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर होता है। आ गया ABC। डी क्या है हमारा? इंटीग्रल प्रोटीन है। और ई क्या है हमारा? कोलेस्ट्रॉल है। पूछा जा चुका है बेटा नीट में, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, सब चीज़ें आनी चाहिए। देखा कि 2 की बात करते हैं, इसमें फटाफट फटाफट बोलते जाऊँगा, देखते जाओ। ए है माइक्रोविलाई, बी इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी इज सेंट्रियोल, डी इज पेरोक्सिसोम, डी इज पेरोक्सिसोम, याद रखें, पेरोक्सिसोम है डी। व्हाट इज ई? ई इज लाइसोसोम, एफ इज राइबोसोम, जी इज माइटोकॉन्ड्रिया, एच इज RER, आई इज साइटोप्लाज्म, जे इज न्यूक्लियस, के इज न्यूक्लियोलस, एल इज हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, एम इज SER, एंड एन इज गोल्गी बॉडी। प्लांट सेल में, प्लांट सेल में ए क्या है? ए इज RER, बी इज न्यूक्लियस, सी इज न्यूक्लियोलस, डी इज गोल्गी एपरेटस, ई इज न्यूक्लियर एनवेलप, एफ इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जी इज वैक्यूल, एच इज मिडल लैमेला, आई इज सेल वॉल, जे इज माइटोकॉन्ड्रिया, के इज राइबोसोम, एल इज क्लोरोप्लास्ट, एम इज साइटोप्लाज्म,
N is peroxisome, O is microtubule, P is plasmodesmata, Q is SCR and R is लाइजोजोम। ठीक, लाइजोजोम हमारा R है। तो ये इतना लेवलिंग इतना घुस के नहीं पूछते हैं, बट ठीक है यार, मतलब एक बार सुनना बुरा नहीं है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मचाते रहो।